हनुमंता कहे अबरी को जाओ नानक निर्धन तुक दिन जित दिन बिसरे नाम हनुमंता नहीं कहे अबरी को जाओ नानक निर्धन तित दिन जित दिन विसरे नाम। महला पहला। सूरज चढ़े विजोग सब से कटे आलजा तन मन रता हो कोई हार को नहीं सबको भया भूख आखन कहन न थमिए नानक विखया दुख कढ़ाए तह पवै पौ। सत्संगत नाम निधान है जिथों हर पाया गुर पर साधु तट चंदना आमेर गवाया। लोहा पारस प्रीतिय कंचन हो आया नानक सतगुरु जी नाम पाइय बिन नाम तिहाया। जिनकै पोतै पुण्य है तिन्हीं दर्शन पाया जिनकै पोतै पुण्य है तिन्हीं दर्शन पाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगो काल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु महाराज जी की पवित्र पावन हजूरी विच सब बैठे सत्संग जीओ। मुसलसल बाणी का व्याख्यान ਅਸੀਂ रोज शाम करते हैं। ये सारंग की बात पूरियां पौड़ियों के नाम श्लोक विचार गुजरे हैं। आप जी ने लड़ीवार नंबर पौड़ी के नाम लगते श्लोक सरवण किए। श्लोक तो विचार का आगाज है। श्लोक महला पहला। हनुमंता नहीं कहे अवनी तन को जाओ नानक निर्धन तित दिन जित दिन विसरे नाम। हनुमंता नहीं कहे अवनी तन को जाओ। तनवंत तन प्लस वंत जिन्हों से पूंजीपति कह देने हैं। रिच अमीर जिहड़ा शख्स वैल ऑफ कई लफ्ज़ यूज करते हैं उस रूप के अक्सर ही बात हुई है जो बंदा धनवान हो जाए धन के नेड़े चला जाए एक डर भी आता है धन मेरे को खुश ना जाए। उस डर को बाहर निकलने वास्ते होर धन का जुगाड़ लगता है। एक प्रवृत्ति है जी बंदे लगातार आती है। पंजाबी का एक अखान है 99 का गेट शायद आपने कई भी सुनिया होगा। इसके पीछे कहानी है छोटी। कहानी कुछ इस तरह है कि बहुत अमीर शाहूकारा करने वाला इंसान है तो वो रहिंदा घर हर वक्त कलेश झगड़ा रहिंदा है। वो नाल ही मजदूर परिवार है 5-7 जी ने मजदूरी करते हैं बड़े खुशनुमा ठाठे लाते हैं। सारा कोई ऐसी बात ही नहीं है जो फिक्र नहीं की किसी तरह की हो। बड़ा परेशान है बड़ा कमाल है। इन्हों वाल वेख के मैनूं फिक्र आ जाता है कि ये किवें गुजारा करनगे। मैं कई बार जिहड़ा सुपने पै जाना भी होएगा कि ये जिहड़े आप इहो ਜਿਹੇ हालतों चो गुजर रहे हैं इन्होंने कोई घेर नहीं। इन्ने खुश इन्नी बात अखीर इतने ज़्यादा ठहाके सुनते फिर जैलस आ गई भी पता आखिरकार इन्ना ज़्यादा बंदा जिहड़ा है आनंदित जीवन बतीत कर रहा है। किसी दानशमंद बंदे को पूछा कि बात की है। वो कहता कोई बात नहीं तू एक गेड़ च पै गया तो पे ने मतलब कहते उन्होंने 99 का गेड़ कही है। वो कहता वो किस तरह कहता इस तरह है
कि तेनों इहदा पता करना हो, तेनों यतन करना पएगा। वो की कुछ उन्हें कहा तेनों अपने हथों रुपये छड्डने पैणगे, उन्हें छड्ड दे औखा है पर छड्ड देगा तो कहते फिर पता भी लग जाएगा। उन्हें की किया कि 99 रुपये 100 नहीं पूरे 99 एक घट 100 वो टुटे पैसे बड़े नोट को छोटे वो कट्ठे कर करा के किसी तरीके से वेड़े सका दिते। वो पहिला तो 10 लभे 20 लभे 30 लभे होर लभो लभदे पूरे 99 हो गए। वो बड़े हैरान खुश भी हुए, ठाके भी लाए, इन्ना बातें हुई। फिर कहीं 99 रुपये कितों आए, ये सारी बात के चुप कर जो दब लें। फिर करद्या एक दो दिन बतीत हुए, एहसास होया कि 99 तो आ गए हैं, आप कहने तुम 100 ना बढ़ाइएगा। इतों बात शुरू हो गई। जिन्होंने सवेर तो शाम तक जो ठाके लाते आनंदमय जीवन बतीत करते हैं इस लंघदा हुण सवेर तो शाम तक इसे फिक्र जिन्हें भी दवानी कितों बचे, चवानी कितों बचे, 10 पैसे कितों बचन, इस तरीके परिवार के 2 हफ्ते झगड़ा बना शुरू हो। मौलिक रूप से माया माड़ी ने कितने भी नहीं कहा माया माड़ी है, जी माया की पकड़ है कि पकड़े स्वरूप के होर जोड़ लवा होर जोड़ लवा होर जोड़ लवा, ये बंदे को तनमत बनाऊगी। बंदा सोच रहा है कि शायद इन्ने को होर जोड़ लवा, इन्ने को होर जोड़ लवा। 2 चीज़ां ने जिन्होंने बैलेंस कहते हैं। बाणी नाम तो सानू इस रूप में बनाया कि तुम त्यागी हो जाओ। बाणी ने क्या सब कुछ होए तुहाडे कोल, ना बाणी ने इस रूप में बनाया कि तुम लोभी हो जाओ। भाव लालच अते अपने लोड़ इन्हां दोवां के मुताबिक लोभ ते लोड़ एक बैलेंस अप्रोच अपनाने की बात है। असीं कई बार ये बारे एहसास करते हैं, बाणी के कुछ प्रमाण देखे ने। गुरु नानक साहब जी का तुम बचन पढ़ो, विच सब धर्म सिखाते हैं। सब कहते हैं तौर धर्म दया का पूत संतोख आप रखिया जिन सूत। जिंदगी एक सूत्र बन तुम राजगीर देखे हो कि पंजाब दियां जो वो कंधा वगैरह उसारते हैं, 2 थपड़े पांडुलम करके उस धागा बनते हैं, उस धागे के ईटा रखी जाते हैं तो छोटी तेसी लैके ईटा अगे पिछे करी जाते हैं। जिहड़ियां सूत तो अगे पिछे हो जाएगियां, जिहड़ियां सूत तो पिछे लैके आ जाएगियां। बस ये कोई है जीवन में अपन लोड़ा थोड़ा का विवेकशील होकर यतन ला उस रूप एहसास कर कि तेरिया लोड़ा थोड़ा की ने, तेन असल तेरिया नसैसिटीज ने, जो तेरिया नीड्स ने, उन्होंने अकॉर्डिंगली अपने जीवन यापन को ध्यान दे। इनू महाराज ने लोभ नहीं किया, इनू महाराज ने कि तेरी लाज भी जरूरी है, ना ये कोई मायावी की बात है। पर इस लोड़ पिछों जो बंदा लोभ वाली वृत्ति आ जाता है तो ये भी मैं बेनती करा कि क्रॉस करने बहुत ही देर नहीं लगती। बहुत साधारण लैवल पर जो बात की जाए तो मेरी लोड़ है, मैंने शरीर पर कपड़ा कटन नहीं चाहिए मौसम मुताबिक, मेरी लोड़ $200 की पूरी हो जाती है, मेरी लोड़ $10,000 की पूरी हो सकती है। बंदा कहता भी लबाद के 10,000 का ना पाया तो फिर की पाया, ये मेरी लोड़ नहीं, लोभ है, ये हवस है जिन्हों कोई आराम नहीं। जे मकान है रहने वास्ते छत चाहिए है, 2 जी ने, 2 बेडरूम है, प्रॉपर स्पेस है रहने खान को खान तो ठीक है। बंदा कहता हद हो गई, और दूजे ने 5 बेडरूम का घर ले, मेरा नाम हो तो बात थोड़ा बन गई। ये प्रवृत्ति लोड़ विचों ने लोभ विचों पैदा होती है। बंदा टिंगो जोरी अपने आप को उस लैवल पर जोड़ा है ले जाता है। ये हर जगह पर चीज जी उस रूप में तुरी होती। इनू साहब ने क्या सीगा, बाबा होर चढ़ना खुशी को आ, जित चढ़िया तन पीड़िया मन में चला देखा। याद रख एहो जी मकान, एहो जी अटारियां, एहो जी साजो समान, एहो जी गड्डियां, एहो जी वाहन सोबत किस तरीके नाल तेनू सोभ नहीं हो सकते ने जिन्हां वास्ते तन नूं प्रताड़ित करदा। सो एक बैलेंस अप्रोच की बात की बानी है। फिर एक होर भी इहदे खदशे की बात है, जिवें जिवें बंदा तनवंत होता है तिवें तिवें सोच संकीर्ण होती है। संकीर्णता का लहजा तुसी सानू तो कुदरत ने बड़ी रहमत की थी। एक जी है लोअर मीडियम क्लास के बहुत बड़ी कम्यूनिटी हिस्सा होता सारा, जिदे अंदर जीवन के दुख दर्द हटाउंदियां होया आर परिवार दीयां कदरां कीमतां लोग बहुते लोग मानते। तुसी एक लैवल पर देखो, जो एक लैवल तो थोड़े लोग ऊपर आ जाते हैं। ये सब तो वही एग्जाम्पल वारन बफे है। उस बंदे ने जो स्टॉक्स के विचों पैसा कमाया
जो बाणी से वाक पढ़ते हैं ना, सर जिक्र करते हैं पापा बाजों होए ना मोया साथ ना जाए। वो विजन कर गया, उन्हें महसूस होया कि ये जिहड़ी है ये अलामत बनेगी। जिन्हों साहब ने कहा धन जोबन होए वैरी हुए जिन्नी रखे रंग लाए, जे मैं इस पैसे दी रंगीनियां च गया तो जीवन बर्बाद। अज भी 3 बेडरूम के घर रहने वाला बंदा इन्ना सब कुछ यहो जी मैंशन नहीं लै सकता, वड्डा पैसा चैरिटी के उत्ते ला दिता। तो चैरिटी भी अपनी नहीं खोली, जो ऑलरेडी जी खास करके एग्जिस्ट कर रही सी माइक्रोसॉफ्ट वाले उन्होंने दे दी। इंदा तू अपने तेरे को विजन है, तू कर रहे हैं, तू उस पासे करी जा। ये एहसास भी बंदे आ जाता है। एक बड़ा ऐसा भी तबका है जिहड़ा जितनी माया होती है उतनी भुख बढ़ती है, उतनी अंदर अलामत बढ़ती है। शायद आपने कभी अंग्रेजी उस लिखारी की कहानी पढ़ी हुई जी अक्सर कई कोट की जाती, साढ़े बंदे भी कोट कर लेंगे ने। कुछ होया कुछ इस तरह कि कोई रूरल सिस्टम के कोई जगीरदार है, बड़ा सरमाया है, बड़ा माया ढेला बहुत कुछ है कि ब्याज पे पैसा देता है, सारा शहर गिरा आला दुआला सारा खरीद लिया उसने। इस रूप सिस्टम यही होता है। होया कि एक दिन बैठे बैठे तो ख्याल आया, आप अनपढ़, आप तो बहुत ज़्यादा पढ़िया लिखा नहीं है, बंदे रखे हायर किए, क्योंकि ये भी होता है कि कई भी आर्ट होती है, जरूरी नहीं बहुता पढ़िया लिखा बंदा ही बहुता अमीर होता है या बहुता जिहड़ा है बंदा समझदार रखने वाला। आप देखोगे जिहड़े इस किस्म के नाल पूंजीपति जिहड़े सरमाएदार ने वो दुनिया पद्धर का ब्रेन खरीदते हैं, अपने काम ला देते हैं, क्योंकि उन्होंने निशाना ही एक होता है बस आस चीज टारगेट रखे इस रूप के। खैर मुनीम को एक दिन कोल बुलाया तो मुनीम को कोल बुला के कह रहा है कि मैंने ये अंदाजा ला के दस कि अपने को सारी पूंजी कितनी का है। वो कहता है कि कोई सौखा काम तो है नहीं, बड़िया बड़िया खाता खोलने बैठे, बड़ा कोई देखना पड़ेगा, फिर जाके वो आंकड़ा निकलेगा। कहता हाँ बिल्कुल ठीक है, फोड़ सब कुछ कर, पर एक काम कर बिल्कुल को आंकड़ा लैके ना आ जाए। ऐसा ना हो कि बड़ी सारी गिनती लैके आ जाए कि अपने को इन्ना पैसा है, इन्ने बिलियन है, मैनू वो समझ करे, क्योंकि मैनू नहीं पता गिनती की होंगी। इस तरीके मैनू आके दसी, मैनू समझ भी आ जाए। वो कहता ठीक, उन्हें कुछ दिन ले, काफ़ी दिन व्यतीत हो गए, फिर एक दिन कोल बुलाया, कहने लगा कि वो तेन कोई काम सौंपिया से, कहते जी काम तो पूरा हो गया। कहता अच्छा फिर तू मैंने दसिया नहीं। कहने लगा जी जिवें तुसीं कहा सीगा दस्सण वास्ते मैं उहदे वास्ते कोई जरिया लभ रहा किवें दस्सां। कहता फिर लभा। कहने लगा जी यतन कर लेना हुण तुसीं कहा इसे, वैसे मैं कुछ होर सोच रहा सीगा। कहता अच्छा दस भी किन्ना क अपने कोल सरमाया। कहता भी सरमाया इस तरह है जिवें तुहाडी हवेली के नौकर चाकर ने, गड्डियां कारां मोटरां दौड़ रही हैं, सब खर्चा चल रहा है, ये एज इट इज ही चलता है बिल्कुल इसी तरह। अज तो एक सिंगल पैनी की इनकम होनी बंद हो जाए, कंप्लीट इनकम आनी जीरो, बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा, एज इट इज ही कायम है जिवें चल रहा है। असी इससे जितना साढ़े को सरमाया धन माल स्वभाव है, ये एहो जिहा लग्जरी लाइफ स्टाइल वाला जिहड़ा ये जीवन है, ये घट तो घट 9 पुश्तां तक चला सकते। 9 पुश्तां भी चलेगा, भावें एक सिंगल पैनी की इनकम ना हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि कितना का सरमाया है। ये बात कह के मुनीम थोड़ा जिहा लम्मा होका लैके साह लैके सोचता है कि चलो मैं कुछ जिहड़ा है तरीके नाल समझा दिता, गल भी समझ आ गई। ते नाल ही वो सोच रहे थे कि अखां चों चमक आ जाएगी, मेरी सुन के बदल चमक आ जाए, तो अपने आप को एंटरटेन बंदा महसूस करता है। तो इन्होंने बड़े गौर नाल देखिया कि जिहड़ा सामने शाहूकार है उन्हें अखां नीवियां पा लईआं, थोड़ा महसूसिया का चेहरा कर। वो कहता कि मैं तो इन्नी वधिया खबर दी ते तुसीं बड़े महसूसे जे हो गए, की होया? कहने लगा मुनीम मैं ये सोच रहा हाँ कि 10वीं पीढ़ी की करे, इस तो बाद सारे के सारे जिहड़े ने वो अपाहज ही जिहड़ा जीवन उन्होंने होना है, उन्होंने कोई मंदबुद्धता होनी समझते होनी, कोई बंदा ही सोच के बैठा होता कि इस तो बाद सब इस रूप में होना है। हे मानो देने वाले करतार से भी थोड़ा ध्यान दे, उसी उत्ते भी कुछ ना कुछ आकर कर एहसास कर। खैर बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, पर लोग मंत नहीं करते तो बेरवा दे के प्रोफेसर से वापस आ जा। मुनीम एहसास कर गया कि माया डंग मार गई, तो मार भी इतनी ज़्यादा गई है कि ਇਹਦਾ बिल्कुल किसी पद्धर से भी समझ आनी मुश्किल है। फिर वो मुनीम कहता कि इस तरह है, तुसी की चाहते हो? कहता कि जल्दी तो जल्दी यतन कर, जिहड़ियां पुश्तां 9 ने ना 9 तो 10 हो, एवं सब जिहड़ा खर्चे चलना सब कुछ होए,
इनकम आनी रुक जाए तो 10वीं पीढ़ी नाल जुड़ जाए, छेती तो छेती जुड़ जाए। फिर नजी यतन करा होर वधा देंगे यतन, होर जिहड़ा है इन्वेस्टमेंट आले दुआले करांगे, साजो समान खरीदांगे, होर जो कुछ हो सकता है। पर कई बार ऐसा है कि बंदे दे कीतियां कुछ नहीं हो सकता, जे किते करतार करन ते आए तो बड़ी छेती हो जाता है। वो कहते हो किवें करतार आखिरकार कराउण वाला जो ही है वो भी यतन करदे ते करतार दी मदद भी मिल जाए। वो कहता उससे तो किसी की कोई दिली दुआ चाहिए, कोई दिलों दुआ दे, फिर वो करतार साढ़े ते प्रसन्न होए ते बात कहने लगा ठीक है दुआ लो, किसी को पे करो, कुछ करो, कहते दुआवां एवें नहीं करो। ये तो है कोई बहुत लोड़वंद होए, उसकी लोड़ की तुसीं एडे सोहने ढंग नाल पूर्ति करदे हो कि वो अंदरों दिलों दुआ निकले कि जा रब तेरा भला करे। हो सकदा भला राइट भी हो जाए साडा। मौलिक रूप में मुनीब नूं समझाउणा चाहुंदा कि तूं की नहीं वेख पा रहा। साहब जिक्र करते ना कोट जोड़े लाख करोड़े मन ना होवे, एक जोड़े दो जोड़े करोड़ा जुड़ गए पर मन होते नहीं आ रहा। उन्होंने गुरुदेव कहते कोट जोड़े लाख करोड़े मन ना हो रहे, परे परे ही तो दूजी है तृष्णा बिरले की दूजी। किसी बिरले की एक भापड़ जिहड़ा अंदर लगा हुआ कि खैर वो फिर उन्होंने कहना जो उन्होंने क्या ठीक है किसी दुआ लै, किसी लोड़वंद की लोड़ पूरी कर, वो वास्ते तो मनाया कि कोई आटा सीधा लैके किसी लोड़ नेड़े करीब बस्ती चला जा। वो चला गया, उत्थे जाके किसी को पूछता कि भाई लोड़वंद कौन है इत्थे? वो कहने लगे कि सारे लोड़वंद ने। कहता इस तरह नहीं, जो बिल्कुल ही लोड़वंद हो जिन्होंने वाकई की बड़ी लोड़ उन्होंने देवांगा। कहने लगे जी इत्थे कॉर्नर से मजदूर का घर है, थोड़ी उसकी सेहत ठीक नहीं रही, तो अक्सर बेचारा कई बार मजदूरी नहीं करके आता तो फिर कुछ पल्ले नहीं पैंदा, इस करके बच्चे जो भुखे रह जाते हैं। उन्होंने बड़ा लोड़वंद मानिया से, कई बार उसकी मदद करने वास्ते भी जाए। कहने लगा बस ठीक है लभ गया, चला गया, जाके बूहा खड़काया, अंदरों जिहड़ा है मजदूर जाके बूहा खोलिया, तो बूहा खोलने के बाद पूछता है हाँ जी दसो। कहने लगा भाई मैं सुनिया तू लोड़वंद है तो मेरे को कुछ सीधा मैं किसी लोड़वंद को देना चाहना तो तू लै लै। वो कहता भाई पहले रोक, सच ये है कि मैं अज प्रशादा छक लिया, मेरी लोड़ पूरी हो गई, इस करके मैनूं नहीं लगता कि मैनूं तेरे तो सीधा लेना चाहिए। वो कहता अच्छा कोई गल नहीं, तू सवेर वास्ते रख लै। कहता वो वास्ते मैं पता कर लेना। उन्हें को घर की अंदरों आवाज़ मारिया कि सवेर वास्ते सीधा है? वो कहती सवेर वास्ते नहीं, कल शाम तक है, कल शाम का भी मौजूद है। कहने लगा सजना इस तरह है कि मैं तेरा जेड़ा है सीधा लैने का तैयार नहीं, क्योंकि मेरे को कल शाम तक है। वो कहना क्या कमला बंदा है, वो सवेर लै कल शाम का, परसों सवेर वास्ते उदों तो चाहिए ना, वो वास्ते रख लै। क्योंकि जवाब देता कि सच ये है कि तू ये क्या किसी लोड़वंद को देना है, हकीकत में कल शाम तक तो मैं लोड़वंद ही नहीं है। कि जे मैं चीज़ तेरे को लै लवां तो ये फिर बेजाई होगी किसी लोड़वंद के नाल, तो किसी लोड़वंद का दरवाजा जे मैनू देना तो फिर परसों है, हो सकता उदों मैं लोड़वंद हुआ, उदों मैं लै लवां। हम तक ठोकर लगे हकीकत बंदा ना ऊपर ही देख रहे। कहानी प्रेरणा स्रोत मौलिक रूप के जोड़ना जरूरी है, लाजमी है। चंगे से माड़े दिनों वास्ते जिहड़ा लोड़वंद दिनों वास्ते चाहिए है, पर बंदा एक एहसास भी करे कि एक हब्बड़ वाह एक ऐसी भुख लग जाए बंदे को। माफी मंगांगा, 2 रोज़ पहले आपने खबर सुनी होनी दरबार साहब कॉम्पलैक्स में, तो बाकी की माफी मंगना तुहाडे सामने है की हालत बनी पई। बंदियां हवस उस लैवल पे पहुंच गई है जिथे इंतहा कोई नहीं है। मतलब बंदा जिते सोच पूरी पैदा करे कि मानव पक्षी हुए, इंसानियत पक्षी हुए, उस लैवल पे बंदा सोचे। इसके मुकाबले में साडा राजसी निज़ाम, असी राजा रंजीत सिंह दी बातें करते हैं, वो शख्स जिहड़ा रात को अपने दरबारियां तो अपने निजामियत तो चोरी घोड़े से चढ़ के आले दुआले शहर फिरदा ढाई ढाई कितने लोड़वंद कोई प्यार नहीं है जो लोड़ ना पूरी। ये भी राजसी लोग ने, एक पासे यहो जे लोग, एक पासे दूजी बिरती वाले लोग। तुसीं पढ़े इतिहास दे विच जिहदे हलाकू का नाम होंदा जिहड़ा कबरां पटाउंदा फिरदा, कबरां पता लगा भी लोग मुँह च रुपया पा के दबदे ने मुर्दे, मुर्दियां ने कबरां पटाइयां के रुपये कोई रुपया रहना नहीं चाहिए, सब मेरी जी है, मेरी थैली सारे आ जाना चाहिए। ये धनवंती बिरती है।
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਧਨਵੰਤਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਡੰਗ ਮਾਰ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਬਰੀ ਤੱਕ ਕੋ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਾਵ ਕੋਈ ਈਵਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਾਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਬੜੀ ਮਾਰੂ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਬਿਰਤੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹਜੂਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਗ੍ਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਧਨਵੰਤਾ ਇਨਹੀ ਕਰੇ ਅਵਰੀ ਤੱਕ ਕੋ ਜਾਓ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਨਾਨਕ ਨਿਰਧਨ ਤਿਤ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਧਨ ਉਦਨ ਮੰਨਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਜੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹਟ ਗਏ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਧਨ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਦਨ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਧਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਚੱਜਾ ਧਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਹ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਰਉਪਕਾਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਜੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਨਕਸਮੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਰਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਗਾ। ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਕਮ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੜਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਸਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਗੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕੌਡੇ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨਵਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਸ ਇਹ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਵਗਦੀ ਵਾਹੀ ਇਹ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਲੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਦਮ ਖੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀਆਂ ਹਾਸੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋਈਏ, ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ
वेजिटेरियन लेवल पे जिएगा वो सुसज्जित ढंग नाल जीवन जी, बहुत सारी बीमारियों का हमारे मुक्त हो जाएगा। पर कई बार कुछ लोग बड़े गुमान नाल कहते मैं वेजिटेरियन हाँ, मैं बड़ा स्पिरिचुअल हाँ, बाड़ी कहती थोड़ी फिर सोच। कुछ लोग ने धरती के उत्ते इवन बड़े बड़े लेवल से तुहानूं मिलणगे जिहड़े बड़े वेजिटेरियन ने, पर माफी चाहांगा स्पिरिचुअलिटी कुछ होर है। स्पिरिचुअलिटी वास्ते ये बात मननी पएगी। एक बंदा है वो मुर्गा नहीं खाता, बकरा नहीं खाता, हाँ बंदा सालम खा लेता, पराया हाथ खान लगे तो नहीं लाता। एक बंदा है वो मुर्गा नहीं मारता, बटेरा तितर नहीं मारता, हाँ किसी के जज्बात मारने लगे तो बंद लाता, दिल खराशी करने में कोई देर नहीं लाता। एक बंदा है वो होर उस लेवल पे कोई पाप नहीं कमा रहा, कोई उस तरीके नाल जिहड़ा है उहदी आर खुराक के ऐसा पाप नहीं हैगा, पर हाँ बेवफाई करने लगे एक बंद। ये जिहड़ी चीज है इस लेवल पे साहिब महाराज ने क्या की सोच, ये चीज है। दूसरी बात, कई बार लिटरली लोग बंदे खान लग जाते, जिवें कोहली तुसीं देखना नोएडा दे विच सारी न्यूज़ पढ़ी होगी, वो समाज लई नासूर है, ਉਹਦੇ ਲਈ समाज में रहना ਜਿਹੜਾ है नामुमकिन है, बड़ा मुश्किल है। इसे करके एक तो बाद दूजा, दूजे तो बाद तीजा, तीजे तो बाद लगातार सीरियल किलर बन गया। पता नहीं कितने दर्जन ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਖਾ ਗਿਆ। कौडा हिस्टोरिकली वो करैक्टर है जिहड़ा भील बरादरी विच आउंदा, समाज ने नफरत की, समाज के बंदे मार के मारे लोग है। सोसाइटी ने क्या नासूर है, जो मिल जाए फायदा लाओगे, ये किसी लेवल की सोसाइटी की वापसी नहीं हो सकती। बाबा नानक जी कहने लगे ना एक कंपैशन हो सकती, ये दया की बिरती है। महाराज ने नफरत की ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, इदू माड़ा बंदा किहड़ा है जिहड़ा बंदे का मांस खा रहा है। महाराज ने कहा बोलिया क्या ना वापस लैके आए कौडा संत बन। ये असल जो बंदा निर्धन हो जाए, जो बंदा मुफलिस हो जाए, बंदे जो बिरतियां जिहड़ियां बिरतियां दे नाल बंदा किसी का भला कर सकता है, किसी की बांह फड़ सकता है, परोपकारी हो सकता है, जिन्हों सच का पता उसकी जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। जिहड़ा बंदा रूहानी तौर पर कहता मैं किते पहुंच गया हाँ, यकीनन तौर पर उसदी तुसीं तवक्को भी वड्डी करदे। जिहड़ा रूहानी तौर पर उस लैवल पर नहीं आया वो तो तवक्को की करनी है। जिवें आपां अमीरी की बात करते हैं, जिहदे कोल सरमाया धन पैसा आ गया उसकी रिस्पोंसिबिलिटी बढ़ गई। आपने बाबा निधान सिंह की बात सुनी होनी है, हजूर साहब वाले लंगरां वाले बाबा जी की अक्सर बात हुई, किरदार ऐसा बनया लोग विसाह करते हैं, भरोसा करते हैं, उस स्थान पर लोग जाते हैं, दबड़ा पैसा बहुत आ रहा है, तो फिर बिरती अंदर ही आ गई। एक तो होता बंदे को सरमाया दबड़ा बहुत आया, तो बंदा सोचता चलो हुण जिहड़ा है ऐसे भी देखे जिहड़ा है बाबियां दा तबका ना पैसा सरमाया है तो सब बन के बह गया। उन्होंने आम करके आवाज़ तुसीं कई बार सुनी होनी, वो कहते मैनूं गुरु महाराज ने बात कही है कि निधान सिया खीसा मेरा ते हथ तेरा, खीसा गुरु दा ते हथ तेरा, खीसा अपना रखे ही नहीं तो गुरु का खीसा कभी मुकना थोड़ा है। भाव एक ऐसी वृत्ति जो आए तो परोपकारता वाले पास लगे, कोई कमी आई कोई खामी नहीं आई। तुसीं उन्हां दी उसलियां इमारतां देखो ते जाके नांदेड़ शहर नूं जे किसी ने देखण दे काबिल बनाया ते बाबा निधान सिंह। तुसीं सरावां बणियां, बाजार बने, तुसीं इमारतां देखदे हो इंज लगदा कि किसी यूरोप दे शहर बने, इंज कॉर्नर कट के डिजाइन बना के उन्होंने ये सब सरमाए विचों ही पैदा होया। फिर लंगरां दी सेवा, फिर होर सारी सेवा, ये जिहड़ी जो धन आंदा बंदे के कोल जिम्मेवारी वध जाती है। जे बहरूनी धन नाल जिम्मेवारी वधी, जे अंदर का धन आया उदों जिम्मेवारी बढ़ी, उदों भी बंदे नूं बड़े सोच समझ के अपने जिहड़ा है जीवन विहार दे विच विचरदे होए अपने आले दुआले उस लैवल ते प्रचार प्रसार भी करना बनता है, नाल दी नाल उन्हां लोकां दी बांह फड़नी भी बनती है जिहड़े लोग गिर रहे हैं, डिग रहे हैं उस रूप दे विच। महाराज इत्थे गुरु नानक साहब का वचन है, नानक निर्धन तित दिन जिस दिन विसरै नाम, जिस दिन ये नाम विसर गया उस दिन समझो मैं निर्धन हो गया। अगला वाक लिखा महला पहला, सूरज चढ़े विजोग सबसे घटे आर्ज। सूरज चढ़ता है, चढ़ते का पता लगता दिन चढ़िया, पता ही लगता दिन कदों बतीत हो गया। महसूस की होया महाराज कहते सबसे घटे आर्जा। याद रखो कि सारे के जीवन में वापर रहा है, पता ही लग रहा उम्र कदों घटी जा रही। एक दिन आता तुर जाता, एक दिन आता तुर जाता, एक दिन करके वरियां दे वरे दर्जना हुई बड़े जेड़े ने वो गुजर गए। गुरुदेव ने क्या सूरज चढ़े विजोग सबसे कटे आर्जा, तन मन रत्ता भोग कोई हारा कोई नहीं। बंदे तन मन करके भोग विरती च विलास होए पे ने ते ओदे अंदर कोई हारा कुछ नहीं।
ਬਹੁਤੇ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਬਿਰਲਾ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੇਤੂਆਂ 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਖਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਰ ਕਿਤੇ ਮਨ ਜਾਣਨਾ ਸਭ ਬਾਤ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਮਨ ਅਚੇਤ ਹੈ, ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਨਾਹ ਹੋਈ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮਾ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਕ ਲਿਖਿਆ, ਮਨ ਜਾਣੈ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ, ਕਾਹੇ ਕਿ ਉਸਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ। ਹੱਥ ਤੇ ਦੀਵਾ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਤ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਜੀ ਜਿਣ ਕੇ ਜਾਏ। ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਭਰਿਆ ਫੂਕ ਆਖਣ ਕਹੇ ਨਾ ਥਮੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫੂਕ ਭਰੀ। ਫੂਕ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਹੰਕਾਰ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਮਤ ਬੰਦੇ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਈਵਨ ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਆਏ, ਕਈ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਆਏ, ਜਿੱਧਰ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤਾਇਆ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਐਸੀ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋਗ ਪਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਜੋਗ ਲੈ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਆਏ